सबसे पहले बात करेंगे बिजली के हवाले से। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली एक माह के लिए 9 रुपए 90 पैसे महंगी कर दी जा चुकी। बिजली जून के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सार्फिन पर 133 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली एक माह के लिए 9 रुपए 90 पैसे महंगी की गई है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। मजीद इस हवाले से जानेंगे दानियाल इकबाल से। जी दानियाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, नेपरा की जानिब से जो बिजली की कीमतें हैं वो जून के माह के लिए 9 रुपए 90 पैसे महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से हमारे साथ सार्फिन मौजूद हैं। हम सार्फिन से जान लेते हैं कि वो इस नोटिफिकेशन के हवाले से क्या रद्द अमल देना चाहेंगे। जी आप बताइएगा, नेपरा ने 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की, आपका इस हवाले से क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जो कीमतों की इन्होंने पहले बढ़ाई हुई हैं वही नहीं समझ आ रही। बिल इतना आ जाता है कि समझ नहीं आता, इतना हम इस्तेमाल नहीं करते जितना बिल आ जाता है। जब बिल आता है वो टाइम पे आ जाता है और उससे एक दिन पहले होता है। ना बिल भरने का टाइम मिलता है और ना ही हम कहीं से अरेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा ये अब तकरीबन 10 रुपये ही बढ़ाया है इन्होंने। 9 रुपये 90 पैसे तकरीबन 10 रुपये ही होता है और ये कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ा रिलीफ दें आवाम को। और ऊपर से इन्होंने टैक्स भी लगाए हुए हैं। 6000 रुपये टैक्स है पड़ा। बिजली आती नहीं है, बिल आ जाते हैं और इतना बिल आता है कि आवाम परेशान हो जाती है। कोई तरीका नहीं होता जो इन्होंने किया हुआ है। अब 9 रुपये फिर बढ़ा दिया 10 रुपये और आगे भी इन्होंने बढ़ाना ही है, कम नहीं करते। जब भी देखो इन्होंने हमें तकलीफ ही दी है, कभी रिलीफ नहीं दिया। जी सार्फिन की जानिब से यही कहना था कि जो नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं वो हमेशा ऊपर ही गई हैं और सार्फिन को कभी रिलीफ नहीं दिया गया। सार्फिन के इस हवाले से ये कहना है कि वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और उन्हें रिलीफ दिया जाए ताकि वो महंगाई के जिनसे बच सकें। जी दानियाल इकबाल, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। आपको एक बात फिर से बताएंगे, बिजली महंगी कर दी जा चुकी। सार्फिन के लिए बुरी खबर है। बिजली एक माह के लिए 9 रुपए 90 पैसे महंगी हुई है। बिजली जून के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा की जानिब से सार्फिन पर 133 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया है। नेपरा ने बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मुल्तान के शहरी बिजली महंगी होने पर शदीद बरहम है। आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। बिजली एक माह के लिए 9 रुपए 90 पैसे महंगी की जा चुकी है। रुख करेंगे जलालपुर पीरवाला का। नवाही इलाके टिब्बा सोहराब में घर की दीवार गिर चुकी। दीवार के मलबे तले दबकर 2 सगे भाई जाँ बहक हो चुके। जाँ बहक में 7 साला तैयब और 5 साला मोहम्मद अली शामिल हैं। बच्चों की अचानक मौत से घर में कोहराम मच गया। फिजा भी सौगवार है। जलालपुर पीरवाला में अफसोसनाक वाकया पेश आया। नवाही इलाका टिब्बे सोहराब में घर की दीवार गिर चुकी। दीवार के मलबे तले दबकर 2 सगे भाई जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में 7 साला तैयब और 5 साला मोहम्मद अली शामिल हैं। बच्चों की अचानक मौत होने से घर में कोहराम मचा हुआ है, जबकि हर तरफ फिजा सौगवार है। नवाही इलाका टिब्बे सोहराब में घर की दीवार गिर चुकी है। दीवार गिरने से 2 सगे भाई मलबे तले दबकर जाँ बहक हो चुके। जाँ बहक होने वाले 2 सगे भाइयों में से एक भाई की उम्र 7 साल है और नाम तैयब है, जबकि 5 साला मोहम्मद अली भी इसमें शामिल है। बच्चों की अचानक मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। हर तरफ फिजा सोगवार है। 2 बच्चे मलबे तले दबकर अपनी जान की बाजी हार चुके। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके टिब्बे सोहराब में घर की दीवार गिर गई और 2 नन्हे मासूम फूल अपनी जानों से गए। दीवार के मलबे तले दबकर 2 सगे भाई जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में 7 साला तैयब और 5 साला मोहम्मद अली शामिल है। बच्चों की अचानक मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है, जबकि फिजा सोगवार है। आपको अपडेट कर रहे हैं, 2 नन्हे बच्चे अपनी जान की बाजी हार गए। 2 नन्हे फूल अब इस दुनिया में नहीं रहे। वजह ये बनी कि घर की दीवार गिरी और दीवार के मलबे तले दबकर दोनों सगे भाई दम तोड़ चुके। दोनों सगे भाई जिन्होंने दम तोड़ा, जो अपनी जान से गए, उनमें से एक का नाम तैयब और उसकी उम्र 7 साल है, जबकि दूसरे का नाम मोहम्मद अली और उम्र 5 साल है।
बच्चों की अचानक मौत वाक़ई हुई, घर में कोहराम मच गया है, हर तरफ फिजा सोगवार है। 2 प्यारे बच्चे अपनी जानों से गए। जलालपुर पीरवाला में नवाही इलाका टब्बी सोहराब में घर की दीवार गिर चुकी, दीवार के मलबे तले दबकर 2 सगे भाई जाम बहक में 7 साला तैयब और 5 साला मोहम्मद अली शामिल हैं। बच्चों की अचानक मौत से घर में कोहराम बरपा है, फिजा भी सोगवार है। आपको अपडेट कर रहे हैं। 2 नन्हे मासूम फूल दीवार गिरने से मलबे तले दबकर जाम बहक हो चुके। जाम बहक होने वाले दोनों आपस में सगे भाई हैं और नन्हे फूल हैं। आपको बताएंगे जाम बहक होने वालों में 7 साला तैयब और 5 साला मोहम्मद अली शामिल है। बच्चों की अचानक मौत से घर में हर तरफ फिजा सोगवार है, कोहराम बरपा है। आपको बता रहे हैं नवाही इलाका टिब्बी सोहराब में घर की दीवार गिर गई। घर की दीवार गिरने से दीवार के मलबे तले दबकर 2 सगे भाई जाम बहक हो चुके हैं। जाम बहक होने वालों में 7 साला तैयब और 5 साला मोहम्मद अली शामिल हैं। कोटछुट्टा में सैलाबी रेले ने क़यामत बर्पा कर दी। बेवा खातून से 3 गूंगे बहरे बच्चों के साथ खुले आसमान तले आ चुकी है। बच्चों की भूख मिटाने के लिए मां भीख मांगने पर मजबूर है, जबकि इंतजामिया ने भी चुप साध ली है। मजीद देखते हैं राना मोहम्मद सलीम की ये रिपोर्ट। सैलाबी रेले से गरीबों पर क़यामत सुगरा टूट पड़ी। बस्ती निजामाबाद की बेवा खातून हसीना माई का घर सैलाब बहा कर ले गया। मुतासरा खातून 3 गूंगे बहरे बच्चों के साथ सड़क किनारे खुले आसमान तले आ गई। बच्चों की भूख मिटाने के लिए मां भीख मांगने पर मजबूर है। इंतजामिया ने भी मुतासरीन की मदद की बजाय चुप साध ली। कैसे मिली सबको, कैसे नहीं मिली? मेरा बच्चा लाने वाला तो कोई नहीं, कैसे नहीं मिली? कोई हुकूमती नुमाइंदा कोई का नहीं आया, कोई सियासी नुमाइंदा तो कोई का नहीं आया। कैसे नहीं मिली? अल्लाह का नाम है, कैसे नहीं मिली? सबको तू मैं रोटी आन देने मिली था खंदो। सैलाब ने सिर्फ हसीना माई नहीं बल्कि कई खवातीन के सर से छत छीन ली, जिनका कमाने वाला कोई नहीं है। गरीब और नादार खवातीन हाथ बांधकर हुकूमत से मदद की अपील करती दिखाई देती हैं। मेरे को मकान ढाए गए, मैंने ओछा ढाए गए, दाने ढाए गए, मेरे को मिली दे कुछ है, अल्लाह वास्ते दे सको, मेरी कैसे नहीं रहेगी, मैं पुत्र ने कड़ा दिया। सैलाबी इलाकों में मकानात मुनहदम, हजारों अफराद बेघर। हुकूमत पंजाब जिले इंतजामिया फौरी तौर पर ऐसे मजबूर और लाचार अफराद का सहारा बने। कैमरामैन शफकत मजीद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटछुट्टा। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेला तो गुजर चुका मगर तबाही की दास्तान छोड़ चुका। मुतासरीन नहरों और दरिया के किनारे रहने पर मजबूर हैं। 12 रोज से बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। तमाम सामान भी सड़क किनारे पड़ा है। जिले इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। दरिया चनाब के किनारे सैलाब मुतासरीन किसी मसीहा के मुंतजिर है। मुजफ्फरगढ़ के 21 गांव और 7,850 एकड़ रकबा ज़ेर-आब आ चुका और 538 किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। दरिया सिंध से कोट अधू और अलीपुर के इलाके मुतासिर हुए हैं। दरिया चनाब से बस्ती दोआबा, रंगपुर और खानगढ़ के इलाके मुतासिर हुए हैं। जिले इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों में किसी ने भी कोई भी सलाह मुतासरीन की मदद नहीं की, जबकि जिले इंतजामिया का कहना है अभी सर्वे जारी है, जिसके बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वेलकम बैक। मैपको की नाअहली और नाकिस इंतजामात शहर औलिया के मकीनों के लिए वबाल जान बन चुके। मुल्तान के इलाके कोटला तोले खान की गलियों में बिजली की नंगी और बेहंगम तारों के खिलाफ मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। मैपको की नाहली शहरियों की जान खतरे में आ गई। मुल्तान के इलाके कोटला तोले खान की गलियों में बिजली की नंगी और बेहंगम तारें मौत को पुकारने लगी। घरों के बाहर बिजली की तारों का बेहंगम हजूम लगा हुआ है, जिससे किसी भी वक्त कोई भी जानलेवा हादसा पेश हो सकता है। इलाका मकीनों ने मैपको की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ नारेबाजी भी की। बच्चे नीचे फिर रहे होते हैं, रिहायशी इलाका देख दीवारों के साथ लगी हुई तारें, कहीं भी गली में पानी हो जाता है। ये दरख्त है, इस दरख्त की वजह से देखें सारी तार नीचे गिरी हुई हैं। शहरियों का कहना था कि कई बार मैपको में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार जहां घरों की दीवारों में करंट आया, खंभों में करंट आया, खरे पानी में करंट आया, मगर इंतजामिया ने कोई सुनवाई नहीं की। बहुत दफा कंप्लेन की है हमने और कोई इसका रिस्पांस नहीं आया हमें ना। और ये देखें, आप सब खुद देख रहे हैं कि कैसे तारों का गुच्छा है और ये एक रिहायशी इलाका है, बच्चे होते हैं छोटे छोटे और ये किसी भी टाइम गिर सकता है और खतरे का बायस बन सकता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए।
मजीद कहते हैं कि हर घर में छोटे बच्चे हैं, वो गली में बाहर निकल नहीं सकते, खेल नहीं सकते और दूसरी जानिब मुल्तान में बारिशों का सिलसिला भी शुरू होने को है। इंतजामिया से गुजारिश है कि बारिशों के सिलसिले से कबल इस मसले को हल कराएं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान में मैप्को का नया कारनामा 13,000 से जायद मीटरों को खराब करार देकर सार्फिन पर 82 करोड़ 81 लाख रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया है। इतनी बड़ी रकम के इजाफी बोझ से सार्फिन बेचारे परेशान होकर रह चुके हैं। मैप्को हुकाम की एक और कार्रवाई, खराब मीटरों की चेकिंग के दौरान 2 करोड़ 76 लाख से जायद यूनिट्स बाजियाब भी करा लिए। खराब करार दिए जाने वालों में घरेलू, कमर्शियल, ट्यूबवेल और सनतों के मीटर शामिल हैं। 4 सर्कलों में रेवेन्यू ऑफिसर्स ने 2 करोड़ 63 लाख यूनिट्स की 78 करोड़ 93 लाख रुपए की रकम बिलों में शामिल की है। 1211 घरेलू, कमर्शियल, ट्यूबवेल और सनती कनेक्शंस की चेकिंग के दौरान खराबियां भी पकड़ी गई हैं। मुल्तान में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही, सब्जी मंडी में सफाई और सीवरेज के नाकिस इंतजामात हैं। मंडी में ताफुन और बदबू फैलने लगा। दुकानदारों और मंडी में खरीदारी के लिए आने वाले मुश्किलात के 2-4 हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। मुल्तान की सब्जी मंडी में सीवरेज और सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस मंडी में बदबू और ताफुन फैलने लगा। दुकानदारों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से सब्जी मंडी की सफाई पर इंतजामात नहीं किए जा रहे, जिससे कारोबार तबाह होकर रह गया है। 12 दरखास्तें भी दी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ये यहाँ पे गर्मे का फड़ लगाया हुआ मैंने, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। इतना कोई नुकसान कर चुके हैं, लाखों रुपए का नुकसान कर चुके हैं। ग्राहक आते नहीं है। ये देख लें आपके सामने जो है सारा पूरा निज़ाम सीवरेज का धर्म भरम किया हुआ है और इंतजामिया ना होने के बराबर है। इंतजामिया की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर गाड़ियों के पैसे तो लिए जाते हैं, लेकिन मंडी में सफाई के मामले में नाकाम है, जिससे खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। ये खरीदारी करने आते हैं, यहाँ गंदगी बहुत होती है। ये फ्रूट है, लोग खाते हैं इसको, ये खाने की चीज़ है, मगर खाने की चीज़ ये है कि गंदगी में लेके जाते हैं। हमारी भी मजबूरी है, सफाई है नहीं बिल्कुल। दुकानदारों के साथ खरीदारों ने भी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस मसले को फौरी हल किया जाए। कैमरामैन फहीम शाह के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका, आवाम कैसे करे गुजारा। ब्लॉक 37 में सीवरेज के मसाइल हल न हुए। सीवरेज का गंदा पानी गलियों और चौकों में जमा होने से मामूलात जिंदगी मफलूज हो चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। कब मिलेगा डेरा गाजी खान के बासियों का सीवरेज मसाइल से छुटकारा। ब्लॉक नंबर 37 के मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 3 सालों से सीवरेज का मसला हल नहीं हो रहा। इंतजामिया की अदम तवज्जुही की बायस मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मोहल्ले में इस तरह ये गंदा पानी जम है। हम बाकायदा इसकी फुटेज और पिक्चर्स बना सके WMC के पास गए हैं, TMA वालों के पास गए हैं, हर फोरम पे गए हैं इसकी कंप्लेंट करने, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई इसको ऑन करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं उसका काम है, वो कहता है उसका काम है। ना कमिश्नर नोटिस ले रहा है, ना इंतजामिया नोटिस ले रही है, ना बल्दिया ले आते हैं। ये अच्छी हुकूमत है जो ये काम नहीं हो रहा। बच्चे परेशान हैं, महल्लेदार परेशान हैं, बीमारी हो रही है, सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि बदबू और ताफुन ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। मच्छरों की बहुतात और गंदगी के बायस बच्चे बीमार हो रहे हैं, जबकि घरों के बाहर गंदा पानी जमा होने से शहरी घरों में महसूर हो गए हैं। कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है। गलियों का गंदा पानी चौक में एकमुलेट हो जाता है, जमा होता है। ये सारा हम लोग इससे परेशान हैं। हुकाम बालक कोई भी इसको ऑन करने को तैयार नहीं है। इलाका मकीनों ने मुतलका हुकाम से फौरी नोटिस लेकर सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान में इंतजामिया की नाअहली है या अदम तवज्जोही, चुंगी नंबर 9 पर आए रोज गड़े पड़ने लगे हैं। बजरी से भरे ट्रक भी गहरे गड्ढे में जा गिरते हैं। हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज की इस रिपोर्ट में। शहर मुल्तान में गड्ढे पड़ने का सिलसिला थम न सका। जिले इंतजामिया की लापरवाही की वजह से चुंगी नंबर 9 पर आए रोज गड्ढे पड़ने। आपको अब आगे लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे लैया में 18 अरब रुपए के तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज किची की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग का इनेकाद हुआ है। मीटिंग में मेंबरान असम्बली समेत टिकट होल्डर शरीक हुए। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा।
جی بالکل جی، ڈپٹی کمشنر آفس کے اندر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر لیا امتیاز احمد کھچی نے کی۔ اس کے اندر اگر بات کریں تو ممبران اسمبلی اور اس کے ساتھ ساتھ سابق جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ بھی شریک ہوئے۔ یہاں پر رفاقت گیلانی صاحب موجود ہیں، MNA مجید خان نیازی موجود ہیں، اس ساتھ ساتھ یہاں پر موجود ہے MP قیصر عباس خان مگسی اور دیگر جو رہنما موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ خان صاحب، کتنے پروجیکٹ ہیں جو کام جہاں پر چل رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں پہ تقریباً 18 ارب روپے کا کام ہونا تھا، اس میں 9 ارب کا ہمارا کام ہو چکا ہے، اور آج بھی ہماری میٹنگ میں یہ طے ہوا ہے کہ 9 ارب کا کام ہم ود ان نو ٹائم اس کو مکمل کرائیں گے۔ سارے ڈپارٹمنٹس میں تھے اور ڈی صاحب بھی تھے، اور ہمارے جتنے بھی ہمارے PTI کے جتنے بھی ہم ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا MPs MLAs ہیں، سب ایک پیج پہ تھے اور سب نے ایک دوسرے کو بیک اپ دیا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایسا کام کرنے جا رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کروں گا ڈی صاحب کا، جو اتنے محنتی ہیں، جنہوں نے 5-6 گھنٹے میٹنگ ہیلڈ کی، اور اس کے بعد اس کا اچھا رزلٹ یہ ہے کہ ہم سب لوگ ایک ہی پیج پہ ہیں۔ جو پہلے کھینچا تانی ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہے، سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی میں کوئی گروپنگ نہیں ہے، صرف PTI ہے، اور انشاءاللہ PTI وہ کام کر کے دکھائے گی لیا میں، جو انشاءاللہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ گیلانی صاحب، کتنے جلدی پروجیکٹ مکمل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو ڈپٹی کمشنر لیا کا شکر گزار ہوں، اور اپنے تمام پارلیمنٹیرینز جو ہمارے بھائی موجود ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بیسیکلی آج کی میٹنگ کا جو پرپز تھا، ایک تو ڈیولپمنٹ تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری آپس کی کوآرڈینیشن تھی۔ تو الحمدللہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اور انشاءاللہ لیا کی تعمیر و ترقی کے لیے آج ہم نے سب نے مل کے عزم کیا ہے کہ عمران خان کی قیادت میں اور اپنے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ہم مل کے اپنے لیا کے لیے کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب عمران خان صاحب پھر ہمارے وزیر اعظم ہوں گے۔ جی بالکل، عمران خان وزیر اعظم ہو گئے، چودھری اختر مقبول صاحب کیسا دیکھتے ہیں سر ترقیاتی کاموں کو سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو میٹنگ تھی بڑی زبردست رہی، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ضلع لیا کے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں، سارے ایک پیج پہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ضلع لیا کی ترقی کے لیے جو اپنا رول ادا کریں گے، انشاءاللہ شارٹ پیریڈ میں انشاءاللہ ریمارکیبل کام ہوں گے انشاءاللہ۔ نو منتخب MP قیصر خان مگسی صاحب، سر آپ کے حلقے میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کتنا ریپڈ اور کتنی تیزی سے کام ہوگا سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کا شکر گزار ہوں، اور DC صاحب کا کہ جنہوں نے اس میٹنگ کا انعقاد کیا۔ تو اس میٹنگ میں ساری سکیمز ڈسکس ہوئی ہیں، جس طرح بھائی حاجی عبد المجید خان صاحب نے بتایا کہ ہماری تقریباً 18 ارب روپے کی سکیمز ہیں، جن میں سے تقریباً 9 ارب کی سکیمیں جو ہیں نا وہ مکمل ہو چکی ہیں، اور باقی 9 ارب جو ہے اس کی سکیمیں ہم جلد مکمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ زاہد سرفراز، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ڈپٹی کمشنر طاہر وٹو کی صدارت میں قومی تعمیر نو کے محکموں کا اجلاس جاری۔ ملتان میں ڈپٹی کمشنر طاہر وٹو کا ترقیاتی منصوبوں پر رفتار تیز کرنے کا حکم۔ واسا اور روڈز کی اسکیموں کو ترجیح بنا کر عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا، شاہراہوں کی اپ گریڈیشن کے لیے اداروں کی حدود کا تعین کیا جا رہا ہے۔ مرکزی چوکوں پر ڈیجیٹل سگنلز کی تنصیب جلد مکمل کی جائے گی۔ کمرشلائزیشن کرنے والا محکمہ اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کا ذمہ دار بھی ہوگا۔ ماسٹر پلان کو آبادی، وسائل اور زمینی حقائق کے مطابق اپڈیٹ کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر کی واسا اسکیموں کی تکمیل کے بعد سڑک کو مکمل بحال کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ قومی تعمیر نو کے محکمے ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کریں گے۔ وہاڑی چوک تا انٹرچینج تک روڈ کی اپ گریڈیشن منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ CPO ملتان خرم شہزاد حیدر نے پولیس لائنز میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ شہریوں کے مسائل سن کر فوری ازالے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ روحی مظہر خان سے۔ جی مظہر، بتائیے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ CPO ملتان خرم شہزاد حیدر نے پولیس لائن میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ شہریوں کے مسائل سن کر حل بھی کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ CPO ملتان خرم شہزاد حیدر نے پولیس لائن میں کھلی کچہری لگائی، شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا CPO ملتان خرم شہزاد کی جانب سے، جن میں انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے ازالے کے لیے احکامات جاری کیے۔ ملتان میں CPO خرم شہزاد حیدر کی طرف سے کھلی کچہری کا پولیس لائنز میں انعقاد کیا گیا۔ شہریوں کے مسائل سن کر حل کرنے کے لیے احکامات بھی جاری کیے گئے۔